Again, समस्त क्वेश्चन गुड इवनिंग ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି नो ଇସ୍ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର ଓକେ थैंक यू ଦେଖ ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 2 ମୁଁ ଡେ 2 ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇ ସାରିଥିଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡେ 2 ର ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ଥିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା तो डे 2 रो टार्गेट को देखा पूर्व मोर समस्त गोटे क्वेश्चन डे 2 रो टार्गेट समस्त कंप्लीट अछि तो वेरी ऑनेस्टली आंसर दो डे 2 रो टार्गेट समस्त कंप्लीट अछि तो यस और हाँ और कि ना आ मन रख मु जेमती टार्गेट दउछि और जेमती डिस्कशन करूछि तुमको सही हिसाब रे जीवार अछि अच्छा तो डे 2 रे तुमको टार्गेट कोन थिला पॉलिटी वाइस प्रेसिडेंट आटर्नी जनरल एडवोकेट जनरल एति पढ़िबार थिला इकोनॉमी रे को टॉपिक पॉवर्टी हिस्ट्री कौन ना 1905 मसीह 1909 मसीहा पर्यंत ज्योग्राफी ऑल रिवर मीन्स पेनिनसुलर रिवर आउ तुमମାନଙ୍କର किस ना हिमालयन रिवर ता सहित करेंट अफेयर जोटा कि आईआर काली देथिली बा सेतिकी एटा थिला तुमମାନଙ୍କୁ थ्योरी पढ़िया ପାଇଁ तो ता सहित आजिर प्रैक्टिस सेट मध्य मु तुमମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି जोटा कि 50टा वाला जो सेट नंबर 6 जो प्रैक्टिस सेट समस्त क्लियर अच्छी समस्त प्रैक्टिस सेट देइछु हाँ कि ना मोर प्रथम क्वेश्चन जोटा कि माने काली तुमको देइथि टारगेट मॉर्निंग रे प्रैक्टिस सेट देइथिली वर्तमान मु तुमन सहित लाइव डिस्कशन करिवि पूरा सब पिला पूरा अप टू डेट अच्छी हाँ हो ना ओके तो स्टार्ट करिबो देखो केमिति ए क्लास को मु कंटिन्यू करिवि मु एमसीक्यू प्रथम स्टार्ट करिवि जोटा कि 50टा क्वेश्चन तुमको देइथिली तारा डिस्कशन करिवि से डिस्कशन भितर ଯେତେବେଳେ ଧର ତ ଇକୋନୋମିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ପవర్ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଜିର ଟପିକଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ତ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଟପିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ ପୁରା ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ ଫୁଲ ଜୋସ୍ ଅଛି ନା ଫୁଲ ଜୋସ୍ ନାହିଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଡିମୋଟିଭେସନ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଫୁଲ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୋ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରୁଥିବ କି କେତେଟା ଠିକ କଲ ବୋଲି क्वेश्चन रु केतरा ठीक होची ता भी तुम मानक मार्क करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 1 गोटे सेकंड टिके बड़ कर दोछ क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन आंसर दिला बले क्विक स्पीड रे से कहा विषय कहउछंती ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्ट विलियम विषय कहा जाउछ फोर्ट विलियम मन रख से कहते जे 1956 मसीह कलिकता अवरोध समय सिराज उदौला फोर्ट विलियम को दखल कर नष्ट करते अर्थ स्टेटमेंट 1 टा संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे स्टेटमेंट 1 टा संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे बट स्टेटमेंट 2 टा भूल अच्छे से जो कहले बक्सा माने बक्सार युद्धर विजय पर ब्रिटिश माने यही प्रतिरक्षा मूलक सामरिक दुर्ग भाव वर्तमान फोर्ट विलियम को पुनर्निर्माण करते मन रख बैटल ऑफ बक्सार नुहे बैटल ऑफ बक्सार नुहे से हूँ बैटल ऑफ प्लासी जहाँ आम पलासी बोली कहे 1757 जोटा होता तो स्टेटमेंट नंबर 1 टा राइट अच्छी दुईटा रंग अच्छी ताले आंसर किए हम ए हम चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पॉइंट which of the following was the founder of चालुक्य डायनेस्टी तो तुम मान जो चालुक्य डायनेस्टी अच्छे आर फाउंडर किसे मन रखियो पुलकेशिन वन तो पुलकेशिन वन होचंती कहार फाउंडर ना चालुक्य डायनेस्टी रो फाउंडर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जे देखो मु तुमको क्वेश्चन रो स्ट्रक्चर एमती बनाउछि जो जो टॉपिक हमें रिवीजन करूछे से टॉपिक को नहीं अधिक क्वेश्चन तुम मानक दोछे आ द्वारा कोन होछि ना रिवीजन होवा सहित क्वेश्चन आंसर भी तुम हे जाउछि क्वेश्चन नंबर 3 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड वाज द नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीम ऑफ द आईएनसी आंको तो किस एक्सट्रीम रो नथिले देखो एक्सट्रीम दल रे क्यों माने थिले बाल गंगाधर तिलक थिले लाल लाल लाजपत राय थिले बिपिन चंद्र पाल थिले कि नथिले किस
गोपाल कृष्ण गोखले नथिले लाल बाल पाल बेले हम जो कहूचे किंतु गोपाल कृष्ण गोखले नथिले तले गोपाल कृष्ण गोखले कहार थिले तले से कहार पार्ट थिले मॉडरेटर पार्ट थिले जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा मु तुमको एठी किछि डिस्कशन भी कर दोछु मु तुमको एठी किछि पॉइंट रे मध्य डिस्कशन कर दोछु जेहेतु आईएनसी ऊपर क्वेश्चन आसीछ गोटे सेकंड देखो जो टॉपिक आसो से टॉपिक को लेकिन मु तुम सहित डिस्कशन करी अच्छा 1905 बोले कौन है 1905 1905 रे तुम कौन सुन भाग नब समस्त डिस्कशन रे डिस्कशन गोटे एमती जिनिस तुमको आहुरी इंटरेस्ट करने सहित हाँ पार्टीशन ऑफ बेंगल कौन आसला ना पार्टीशन ऑफ बेंगल अच्छा कौन आसला ना पार्टीशन ऑफ बेंगल तुम सहित होता अच्छा मुझे तुमको कहना चाहूँगी जे तुमको स्वदेशी मूवमेंट केवे होता स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट केवे होता मन रखियो 1905 मसीह तुमको कौन होता स्वदेशी मूवमेंट होता अच्छा तो ये आउ गोटे पॉइंट तुमको मन रखियार अच्छे तुमको सेल्फ गवर्नमेंट आम कौन कहे सेल्फ रूल बा सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहे जहाँ को आम कौन कही था स्वराज बोली कही था ये जो स्वराजटा केवे होता पे सेल्फ गवर्नमेंट बा आम जो स्वराज बोली कहे जोटा कि 4 नंबर क्वेश्चन रे सेटा तुमको पचार जोटा कि सेल्फ रूल बा स्वराज এটা କେବେ ହେଇଥିଲା କାଲକାଟା ସେସନ 1906 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କାଲକାଟା ସେସନ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ର କଥା ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ତ କେଉଁ ସେସନ ରେ ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ବା ଆଇଏନସି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମଡରେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ମସିହା ହଉଛି 1907 ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କେଉଁ ସେସନ କାହିଁକିନା ସେସନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ମନେ ରଖିବ 1907 ମସିହା ଦେଖ ଦେଖ ସର୍ଟକଟରେ ମନେ ରଖିବା ଦେଖ ସେପାରେଟ ସେପାରେଟ ସେପାରେଟଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କୋଉ ଲେଟରରୁ ସେପାରେଟଟା କୋଉ ଲେଟର ଏସ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏସ୍ ଫର ସେପାରେଟ ଏସ୍ ଫର ସୁରଟ ଶେଷ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତ ଏଠି ଆଇଏନସି ଦିଟା ପାର୍ଟି ସେପାରେଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଡରେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସେଟା କୋଉ ଶେଷ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁରଟ ଶେଷ ତ तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मध्य इथरे गोटे इंपोर्टाट रोल थिला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केबे आस्थिला फिले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टा केबे हितला 1906 मसीह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेतला ओके थैंक यू देखो मु केमती देखो ए जो स्ट्रक्चर टा तुम कराउछि तुमको माने क्वेश्चन आंसर सहित आज टॉपिक मधे मु कवर अप कर देबी देखो क्वेश्चन 5 नंबर जो भलिया क्वेश्चन दोछि ए टाइप रे क्वेश्चन तुमको एग्जाम रे पचाइबो तुमको इठी देखिबार अछि को सेशन को समय हेता जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको रहउछि क्वेश्चन नंबर 5 क्विक आंसर दे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बी सेटा जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईएनसी सेशन इज करेक्टली मैच विथ आउटकम देखो मे बी इथे बहुत सारा पिलांकु आईएनसी सेशन मने न रही पारे बट से जो इंसिडेंट को होची से इंसिडेंट बेस रे हमें आंसर करि परिबा देखो गांधी यूरिन पैक्ट एबे केबे भी 1906 मसिया रे हेई नाही मोर कहिबा कथा होची गांधी यूरिन पैक्ट केबे हेतला गांधी यूरिन पैक्ट केबे हेतला 1931 मसिया रे हेतला 1931 मसिया रे एटा भूल आछला अच्छा तापर आसला हाँ तो एटा 2 नंबर पॉइंट ठीक अच्छी कहीं ना पूर्ण स्वराज होता जोटा कि लाहौर सेशन रे तुम होता 1929 मसीह जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा फास्ट मीटिंग जोटा कि विलेज रे होता जहाँ जोटा कि आईएनसी रो फास्ट मीटिंग विलेज रे केबे होता केउ सेशन रे होता जोटा कि मु तुमको काली डिस्कशन भी कहि देथिले 1937 मसीहा 1937 मसीहा हाँ फैजापुर FAIZPUR फैजापुर ओके तापर आसला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1938 मसीह केबे भी तुमनकर कौन हेनी ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेनी अच्छा मु एठी गोटे जिंस तुमको एक्स्ट्रा एडिशनल पचारिया को चाहूची जोटा कि मध्य से टॉपिक को नेकरे आगु को मध्य क्वेश्चन अछि जे मोर क्वेश्चन होची जे महात्मा गांधी केउ सेशन रे आज ए प्रेसिडेंट बहितले आईएनसी रो केउ सेशन रे आ केबे केउ सेशन रे ओ केबे 1924 मसीहा बेलगाम सेशन रे थैंक यू अच्छा 6 नंबर पॉइंट को जीवा से आईएनसी ऊपर क्वेश्चन आसुची तुमको मु कहितले 6 नंबर से कहउछि कहउछन्ती जे महात्मा गांधी को सह
ବିବାଦ ପରେ 1939 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଘଟିଥିଲା? ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଅଧିବେଶନ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଲଗାତର ଦୁଇଟି ସେସନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହେଇଥିଲେ। 1938 ମସିହା, 1939 ମସିହା। 1938 ମସିହା ପିଲେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? 1938 କୋଉଠି ଥିଲା? ହରିପୁରରେ। କୋଉଠି ଥିଲା? ହରିପୁର। ହରିପୁର। ଆଚ୍ଛା, 1939 ମସିହା ତାହେଲେ କୋଉଠି ଥିଲା ପିଲେ? ତ୍ରିପୁରା। କୋଉଠି ଥିଲା ପିଲେ? ତ୍ରିପୁରା। ତ 1939 ମସିହାରେ ସେ ଆଇଏନସି ର ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ରିଜାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି? ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଇକୋନୋମି, ସରି କୋଉଟା କହିଲା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ 1909 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୋର କହିବା କଥା 1909 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ, 1909 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା? ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଥିରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଏସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଯା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲେ କଣ ହେଇଛୁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, which of the following governor of India during the ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟ୍? ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟ୍, ଏଟା 1902, ଏଟାକୁ କାଟିବ। ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟ୍ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟ୍ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବ। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହଉଛି ଯେ ସେ କହୁଛି 1937 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରାଯାଇଥିଲା? ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। କଣ ଆସିଲା? ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। ଓକେ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆଇଏନସି ଉପରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛି ଆଇଏନସି କୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାକୁ? ଆଇଏନସି କୁ ନେଇକି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି 9 ନମ୍ବରଟା, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ କୁ ୟୁଜ ବି, ଓକେ, ବି ମାନେ 1 2, ସରି 1 3 4 ବୋଲି ଠିକ କହୁଛ। ଆଚ୍ଛା, 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 ସେ କଣ କହୁଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ରିଗାର୍ଡିଂ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେ ପ୍ରଥମ ସେସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସେସନ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ସପୋଜ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 1 ନମ୍ବରଟା, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 1 ନମ୍ବରଟା ମତେ ଜଣାନି। ସପୋଜ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ବମ୍ବେ ସେସନ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜର ନାଁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଜଣାନାହିଁ। ସପୋଜ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଇଟ୍ ୱାଜ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଓଭର ବାଇ ଏଓ ହ୍ୟୁମ। ଏଓ ହ୍ୟୁମ, এটা ভুল হবো না ঠিক হবো? আচ্ছা, ভুল হবো। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ବି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଓଭର ହେଇନଥିଲେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ ପିଲେ? 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟର ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟର ଥିଲେ? ଟ୍ରୁ। ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଠିକ ଅଛି। ଚାରିଟା ଠିକ ଅଛି। ଚାରିଟା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଦେଖ, ଏ ଏଠି କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ଏଠି ଇଏ ସି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର ଆନ୍ସର କିଏ ଆସିବ? ଆଇଦର ବି ହବ କିମ୍ବା ଡି ହବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜାଣିନି, ମତେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜଣା ଅଛି। 2 ନମ୍ବରଟା ଜଣା ଥିଲା, 4 ନମ୍ବରଟା ଜଣା ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଠିକ କାହାକୁ କହୁଛି ନା 2କୁ ଠିକ କହିଛି। କେମିତି ହବ 2ଟା ଠିକ? 2 ତ ଭୁଲ ହବ ନା। ତ ଏଠି କିଏ ଆନ୍ସର ଆସିଲା? ବି ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ଯେତେଟା ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ତୁମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଚାଲେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। हु वाज द प्रेसिडेंट ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस माउंट बैटन प्लान आसेप्ट? माउंट बैटन प्लान आसला से समय किए थे? 10 नंबर पॉइंट जेबी कृपालिन किए थे पिले? जेबी कृपालिन। अच्छा, तो मन अच्छी जेबी कृपालिन माने तांको ऊपर गोटे पॉइंट आमे डिस्कशन करथिले पॉलिट रे, मन अच्छी जेबी कृपालिन कथा?
कौन कहू तो कहार आइडिया अच्छे क्यों कमिटी कहा को कमिटी से थिले फंडामेंटल राइट सब कमिटी फंडामेंटल राइट सब कमिटी होइतिला ओके क्वेश्चन नंबर 11 नंबर खोजवा से 11 नंबर टा क्वेश्चन मध्य तुमको कहा विषय पचारुछि से 1857 रिवोल्ट विषय पचारुछि क्वेश्चन नंबर 11 नंबर टा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अच्छा देखो एटी किछि पिला कंफ्यूजन हेबे एटी किछि पिला कंफ्यूजन हेबे प्रथम कथा होछि एटी 3 नंबर पॉइंट पिले पढिल से कहूछि इंग्राजी शिक्षित मध्यवित्त वर्ग अनेक भारतीय शासनक सहित विद्रोही माननकु मुख्यतः एटा तृतीय नंबर पॉइंट संपूर्ण भूल आसुछि तृतीयटा भूल आसुछि जेहेतु तृतीयटा मोर भूल आसुछि ताले इठी सी भूल हबो आउ डी भी मध्य भूल हबो तो आइदर रहिला मो पाखरे किए से ना देखो ऑप्शन ए रहिला ऑप्शन बी रहिला ऑप्शन ए रे एक ठीक अछि ऑप्शन बी रे मध्य एक अछि और दुई अछि तो इनडायरेक्टली एक टा ठीक ही जिवो देखो केमिति हम एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करछि तो एबे क्वेश्चन आसिला 2 नंबर पॉइंट जे एथिरे हिंदू और मुसलमान को मध्य रे उल्लेखनीय एकता देखिबा को पाइथिले मन को पिले 1857 रे मुसलमान और हिंदू दुई जन एक रथिले काहे ना काट्रिज जो व्यवहार को नेकिरी दुई जन एकाठी ही लड़ीथिले तले एटा इनडायरेक्टली कोन आसुची ट्रू आसुची तले एठी हमें काहा को देखुचे दुई ठीक अछि एक ठीक अछि तले मोर आंसर की होबो बी तो किछि पिला डी भी आंसर करथो डी काहे कहथलो ओके चल एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट को देखो मु कहिला बेले मु सबले मन रखिले जेतबेले मु क्वेश्चन करोछि सबले इंपोर्टेंट नुहे आंसर कोन इंपोर्टेंट होछि मु को ट्रिक यूज करछि से जीएस हो बा किछि भी हो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि 5 ईयर प्लान को लेकर क्वेश्चन आसला क्विक स्पीड क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कोडा ठीक अछि पिले ओके थैंक यू देखो मु जते कहे पिले काली आमे भी 5 ईयर प्लान भी डिस्कशन करि पार नथले अच्छा मोर कहे कथा टोटल हमर केतेटा 5 ईयर प्लान अछि टोटल केतेटा हमर 5 ईयर प्लान अछि 12टा 5 ईयर प्लान अछि अच्छा 5 ईयर प्लान समय किछटा जिनिस अछि भेरी इंपोर्टेंट हम पाए गोटे होछि कोन ना प्लान हॉलिडे केबेठु केबे थिला पिले प्लान हॉलिडे केबेठु केबे थिला 1900 1966 रु 69 पर्यंत थिला अच्छा आउट आसिला प्लान हॉलिडे थिला आउट थिला रोलिंग प्लान थिला केबेठु केबे थिला 19 1978 रु 1978 रु 80 पर्यंत थिला रोलिंग प्लान आउट थिला कोन आउट कोन थिला पिले कि बेरु गोटे हला प्लान हॉलिडे आउट होछि कि से रोलिंग प्लान आउट कोन थिला एनुअल प्लान टा पिले केबे थिला एनुअल प्लान 1990 रु बा 90 रु 92 पर्यंत थिला ए तीनटा जिंस मन रखियो 5 ईयर प्लान रो सबटा इंपोर्टेंट आउ इंपोर्टेंट जे को 5 ईयर प्लान कोन सब टारगेट हेता देखो से कहूची सेकेंड 5 ईयर प्लान टा गार्बिल विषय कहूची मन को सेकेंड 5 ईयर प्लान टा कहार मॉडल को फॉलो करथिला सेकेंड 5 ईयर प्लान टा सेकेंड 5 ईयर टा कहा को पीसी महालानबिस कहा को ना पीसी महालानबिस तल फास्ट 5 ईयर प्लान टा कहार मॉडल को बेस करथिला फास्ट 5 ईयर प्लान टा फास्ट 5 ईयर प्लान टा शॉर्टकट लिखि परियो हरा डमर मॉडल को तल प्रथम टा भूल आसिल अच्छा तुम से कहला जो फोर्थ 5 ईयर प्लान फोर्थ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मते को पिले फोर्थ 5 ईयर प्लान रे तुमरो इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा कहू तो इठी एटा भूल आसला इठी रिड्यूस इन इक्वालिटी विषय कहता कोन ना रिड्यूस इन इक्वालिटी विषय कहता इठी सी टा ठीक हो से कहूची फिफ्थ फाइबर प्लान रे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी जोटा कि सेल्फ रिलायंस विषय कह जाउची सी टा ही इठी ठीक हो ओके डी टा मते भूल चलो तो एबे क्वेश्चन आसला ग्रीन रिवोल्यूशन जे केउ फाइबर प्लान समय रे तुमानकर ग्रीन रिवोल्यूशन हेतला केउ फाइबर प्लान समय ग्रीन रिवोल्यूशन हेतला मन रखियो एटा होची देखो जेतबे नेशनल इमरजेंसी थिला से टाइम কথা मन को तो नेशनल इमरजेंसी थिला से टाइम रे आसला ग्रीन रिवोल्यूशन तो एटा केबे फिफ्थ टाइम रे थिला फिफ्थ तो सॉरी फोर्थ फिफ्थ को फोर्थ फिफ्थ नै बोले फोर्थ फाइव प्लान
फोर्थ फाइव प्लान एटा ओके थैंक यू। तो एबे आसला तुमମାନଙ୍କର ହଉଛି ସଷ୍ଟେନେबल डेवलपमेंट गोल जोड़ा कि बहुत थर एग्जाम रे क्वेश्चन मते पचारुछि बार बार से मते रिपीट करछि। मोर कहबार कथा होछि जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल अछि हमर टोटली गोल अछि पिला केडा 17टा गोल अछि जे 17टा गोल भितरु आंक भितरु को गोलटा नुहे आंक भितरु को गोलटा तो मानकर नुहे मन रखियो स्पेस रिसोर्स एटा नुहे बाकी किंतु गोल अछि आ मन रख एग्जाम को जीवा पूर्व 17टा गोल को पूरा मन रखियो कहीं ना एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विषय पचारिबो। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर अच्छा जोटी इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन विषय कह जाउछ एटा को सस्टेनेबल गोल कथा केउ सस्टेनेबल गोल विषय इतरे कह जाउछ केउ गोलटा गोल नंबर 4 विषय कह जाउछ तो हम टिके डिस्कशन कर दो अल्प बहुत। अच्छा मते को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 रे कोन कह जाउछ गोल नंबर 1 रे गोल नंबर 1 टा कोन थिला पॉवर्टी। अच्छा दुईटा कोन थिला दुई रे कोन थिला जीरो हंगर तीन टा कोन थिला पिले तीन टा कोन थिला तीन कोन थिला हेल्थ चारटा का विषय थिला चारटा एजुकेशन ओके फिफ्थ का विषय थिला फिफ्थ का विषय थिला फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी ओके। तो एटा को एमती हम मन रखियार अछि। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करबा देखो 16 नंबर क्वेश्चन टा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आसला भलिया क्वेश्चन टे। अच्छा मते को एटा जो पॉइंट नंबर 1 अछि पॉइंट नंबर 2 अछि एटा नंबरिंग हे पर नथला मते खाली को इथरे पूरा ठीक अछि माने ए बी सी डी इथरे केवल गोटी ठीक हो निगम ज्योति ओके देखो ଏଠି ବୋଥ ଠିକ ହବ ଏଠି ବୋଥ ଠିକ ହବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ नो डाउट ଆମେ 12th फाइबर प्लान जे କହୁଛେ फास्टर मोर इनक्लूसिव सस्टेनेबल गोल କଥା କହୁଛେ नो डाउट ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଟା ଠିକ ହବ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ହବ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଶେଷ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି କହୁଛି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पॉइंट 17 नंबर पॉइंट पिले कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पॉइंट सी थैंक यू इट इज सी आसुଛି ଯେ ଆମର ଏଟା 2015 ରେ ଏଟା ହଉଛି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଟା ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ସେ କହୁଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଆର୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ମନେକ ଯେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମିଳିତ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏଟା ସେଟା ରଙ୍ଗ ହବ ଏଟା କେବଳ ଦିଟାକ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲରେ କେତେଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ହାଉ मेनी नंबर ऑफ टारगेट इन मिलेनियस डेवलपमेंट गोल हाउ मेनी नंबर ऑफ टारगेट इन मिलेनियस 8टा टारगेट थिला ताले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे हम रखिले केते टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे केते टारगेट हैला 17टा टारगेट हैला। अच्छा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होची बा मिलेनियस डेवलप एटा कि माने स्टार्टिंग रो को कमिटी रो रिकमेंडेशन आस्ते फास्ट को कमिटी थिला एटा केउ कमिटी से रिलेटेड ब्रुटलैंड कमिशन को कमिशन ना ब्रुटलैंड कमिशन सहित रिलेटेड जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा एबे छिबा 18 नंबर पॉइंट 18 नंबर पॉइंट ଗୋଟେ इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि तुमମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କାହା ବିଷୟରେ ନା ଗ୍ରୀन ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ଏଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଏ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ତୁମକୁ एग्जाम ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ ଓକେ ଦେଖ କିଏ ଆସିଲା ଏ ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ ମନେ ରଖ ये जो कहला ग्रीन इकोनोमी केबे भी हमको फसिल फुएल विषय कहि न थाए सबुज अर्थनीति जीवाश्म इंधन रो विविध विविक शिल्प उपरे बहुत निर्भर करे मन रख एठी हमको ग्रीन इकोनोमी केबे भी फसिल फुएल विषय कहि न थाए मन रख अछि जोटा कि बाकी दीटा पॉइंट तुम मानकर
ঠিক রହୁଛି ମନେ ରଖ ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏକ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ପରିବେଶଗତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ଏମ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ରିସ୍କ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ରିସ୍କ ଅଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ଆର ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶକୁ ହ୍ରାସ ନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ ତ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଶନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଯୋଉଟା କି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ରହୁଛି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 19 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି କାହା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ରେନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର ଟାର୍ଗେଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରେନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଟାର୍ଗେଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବର କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି 19 ନମ୍ବରଟା Okay. ଏଠି ଏ ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ହବ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ଦିଟାକ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଠିକ ରହୁଛି ଦେଖ ଏ ଠିକ ହବ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ ସେ କଣ କହୁଛି ଆଜ 2023 ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ଅଲରେଡି ଆଚିଭ ଇଣ୍ଡିଆ କାଳେ ଅଲରେଡି ଆଚିଭ କରି ସାରିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 70% ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ରେନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଟାର୍ଗେଟ ତାର ଅର୍ଥ ତିନିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତିନି ଭୁଲ ମାନେ ମୋର ଡି ଡି ବି ବି ଭୁଲ ଡି ଭୁଲ ଦେଖ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ତୁକା ମାରିଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଚାରିଟା ଅପସନରୁ ତୁକା ମାରିବା ଦିଟା ଅପସନରୁ ତୁକା ମାରିବା ଭିତରେ ତଫାତ ଥାଏ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତୁକା ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଓକେ चलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଏଥର କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा देखो ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ ମେକ୍ ଏ ଡିସ୍ପୋଜ ଏଟା କେବେ ବି ପ୍ରମୋସନ କରୁନି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ବି କ୍ୟାନସେଲ ସି କ୍ୟାନସେଲ ଡି କ୍ୟାନସେଲ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି କିଏ ସେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଯେ ତୁମର ଯେ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ତାର ଅର୍ଥ ଏକ ବୃତ୍ତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଅପଚୟକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା ଏ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ଫୋକସ ଅନ୍ ମିନିମାଇଜ ମାନେ ତୁମର କରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ଷତିଟାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବ ଆଉ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ରେଖ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି 1 ଆଉ 3ଟା ଠିକ ଅଛି क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पॉइंट को ଯିବା 21 नंबर पॉइंट କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ପଭର୍ଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ପଭର୍ଟି ଆନ୍ସର କର ପଭର୍ଟି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କାହା ଆନ୍ସର ଆସୁଛି क्वेश्चन नंबर 21ଟା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କିଛି ଜିନିଷର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦେଖ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଯେ 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟା ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଖା ହେଉଛି ଏକ ସୀମା ଯାହା ତଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଜୀବନଯାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ହଉଛି ମିନିମମ୍ ବେସିକ ଲେବୁଲ ଯଦି ଆମେ ତାଠୁ ତଳକୁ ରହୁଛେ ଆମେ ପଭର୍ଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଉଛି କାହାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଉଛି କାହାକୁ କୋଉ କମିଶନକୁ ବେସ୍ କରି ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟିକୁ ବେସ୍ କରି ତାହେଲେ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ଆସିଥିଲା କେବେ ମନେ ରଖିବ 2009 ମସିହାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଶନ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଶନ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେ କନସେପ୍ଟର ନାଁ କଣ ଥିଲା ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଶନ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ थैंक यू अच्छा ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମର ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଶନ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଶନ 1974
ଚଉଦ ମସିହାରେ ଯିଏକି ମଡିଫାଏଡ ମିକ୍ସ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ କଥା କହିଥିଲା। ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଶନ କାହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ? ମନ୍ଥଲି କାଲକୁଲେସନ ଆଉ ଇୟରଲି କାଲକୁଲେସନ କଥା। ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଶନ ଟା କାହାକୁ ବେସ୍ କରିଥିଲା? ନା ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ, ମନ୍ଥଲି ଆଉ ଇୟରଲି। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଶନ ଟା ତିନିଟାକୁ ଥିଲା, ମନ୍ଥଲି, ଇୟରଲି ଆଉ ୱିକଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ? ନା ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଶନକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଓପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଯେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଏ କୋଉ ଟାଇପର ମାନେ କାହାକୁ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ? କନଜପ୍ସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଖାଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କହିବନି, କନଜପ୍ସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ବେସ୍ କରି, କନଜପ୍ସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ବେସ୍ କରି। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ଯୋଉଟା କାଲକୁଲେସନ করে କାହାକୁ ବେସ୍ କରି? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ করে କାହାକୁ ବେସ୍ କରି? ଇନକମକୁ ବେସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଏ। ଭାରତର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ ଆକୁ କିଏ କାଲକୁଲେସନ କରେ? ଭାରତ ଯୋଉ ପଭର୍ଟିଟାକୁ ବା ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଉ ମିନିମମ ଲେବୁଲଟାକୁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରେ? ନୀତି ଆୟୋଗ। ଆକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢେଇଥିଲି ଯେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ୟୁଏସ୍ ଡଲାରକୁ ଫିକ୍ସ କରିଛି ଫର ଦ ଏତିକି ତାର ବେଶୀ ମାନେ ଯାକୁ ଆମେ ପି ବୋଲି କହୁଛେ, पर पर्सन पर डे କେତେ ରଖାଯାଇଛି? 2.15। ଏଟା ତୁମ ମନା କରିଥିଲେ, ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି 3.0, $3.0, ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। क्वेश्चन नंबर ଯିବା 22 ନମ୍ବର क्वेश्चन। ଯା କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ନା ହଉଛି ମନରେଗା ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ क्वेश्चन ଏ ମନରେଗା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ क्वेश्चन ପଚାରିଥିଲା। क्वेश्चन ନମ୍ବର, ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା ଆସିବ ଆନ୍ସର କୁ? क्वेश्चन ନମ୍ବର কি হবে আনসার? কোশ্চেন নম্বর বি। দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এক নম্বরটা ভুল হব কাହିଁକି? ନା ମନରେଗାଟା ରୁରାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ କେବଳ, ମନରେଗାଟା କେବଳ ରୁରାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ। ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛି? ଅର୍ବାନ ଏରିଆ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ, ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ମାନେ ଏ ଭୁଲ ସି ଭୁଲ, ଦିଟାକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଖାଲି ରିଡିଂ ମାରିଦେବ, ମନରେଗା ଏତେ ନ ଆସିପାରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମେ ବି ଏତେ ନ ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଲେଫ୍ଟ ହଉଛ କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ବୁଝା ପଡୁନି ନା ନିଜେ ପଢିନା ବୋଲି ଲେଫ୍ଟ ହେଉଛ? 170 180 ଥିଲେ, ଏବେ 168 ଅଛ, କଣ ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ହଉଛ? କହୁଛି ନା ଏ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ତମେ ଆର ବେନିଫିଟ ଏବେ ବୁଝିପାରିବନି, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ କେତେ ତମକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଏଟା ରହିବ। ଆଉ ଏ ରିଭିଜନ ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ। ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷ ନାହିଁ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। କହିପାରିବ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି? ତମେ ଅଛ 170 ପିଲା, କି ଜଣେ କହିବ ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ? କି ଜଣେ କହିପାରିବ ଯେ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍? କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ କହିବ ଯେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଯିଏ କହିବ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଇଦର ସେ ମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ଡିଜର୍ଡର ସହିତ ଗତି କରୁଛି। ଓକେ, ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ତ ଲାଗିବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆମକୁ କେବଳ 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କରିବାର ଅଛି, ବାକି 55ଟା ଛାଡିବାର ଅଛି। ଏ ଥଟ ଆଉ ତା ସହିତ ଏବେ ଯୋଉ ରିଭିଜନ କରଉଛି ସେ ରିଭିଜନ ତମକୁ ରିଭିଜନକୁ ବେସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ କରେଇଲି। ଆଉ କେମିତି ଦେବି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। 45 ଦେଖିଲେ ହବ, ରହିଛ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋ ତରଫରୁ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ସେ କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ, ଏଟା କାହା ବିଷୟରେ କହିଲା? ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। କୋଉଟା ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା? ସେ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂରକ୍ଷଣ ବେକାରୀର କାରଣ ନୁହେଁ? ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ଏଟା ସି ହବ, ସି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ ଚାହିଦାର ହଉଛି ଋତୁକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, क्वेश्चन नंबर 24 ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ପେନିନସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛି। କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ନା ପେନିନସୁଲାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛି। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर डी। थैंक यू, वेरी गुड। तो तीनटा का स्टेटमेंट ठीक अच्छी। इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोलॉजिक डिवीजन ऑफ द इंडिया। तो डेफिनेटली एटा जोटा मैं कहती, बाकी सब तो पॉइंट राइट अच्छे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 जे which is the highest peak of Nilgiri who located Western Ghat, जे कि वेस्टर्न घाट रे अछि,
जे हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी हाईएस्ट पीक किए से? क्वेश्चन नंबर 25, नीलगिरी हाईएस्ट पीक किए से? सी दोदा बेटा, किए से? दोदा बेटा होची नीलगिरी हाईएस्ट पीक। जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज? सातपुरा रेंज रो हाईएस्ट पीक किए से? दुप्रुगढ़, किए से? दुप्रुगढ़। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 26 वाला। तापर आसला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। 27 नंबर, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 माने से कहूँ आंक भर क्यों पैसेजटा जॉइनिंग बिटवीन द चाइना एंड म्यांमार रो जॉइनिंग कथा से कहूँ को चैनलटा मन रखियो दीपू पास किए सुची? दीपू पास ए न्यूज ए पॉइंटटा मन रखियो काइना एटा इंपोर्टेंट। किछि एक्स्ट्रा भी मु तो मानको कहि दोछि। नाथुला पैसेजटा को कहा कहा भीतर कहलो? इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया एंड तिब्बत। तापर आसला सिपकिला पैसेजटा कहा कहा भीतर कहलो? हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। मन रखियो तीनटा खाली मन रखियो जे नाथुला पैसेजटा इंडिया और तिब्बत भितर, और दीपू पैसेजटा कहा भितर ना इंडिया और चाइना और म्यांमार तीन जन को लेखि, और सिपकिला पैसेजटा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को लेखि। ओके क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज आर लोकेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबव आर करेक्टली मैच? आंको भितर करेक्टली मैच किए करछे? बी। अच्छा मते को सिपकिला पैसेजटा कोड अछि पिले? सिपकिला पैसेजटा कोड अछि? हिमाचल प्रदेश रछि। अच्छा रोथांगला पैसेजटा कोड अछि? रोथांगला पैसेजटा कोड अछि? रोथांगला पैसेजटा कोड अछि? हिमाचल प्रदेश। एटा रंग होछि। अच्छा नाथुला पासटा कोड अछि? नाथुला पैसेजटा सिक्किम रछि। ओके सिक्किम रछि। तले एठी 1 और 3 ठीक होछि। तले एटा आंसर के आसला? बी आसला आंसर। ओके जीवा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का विषय कहूँ ना? ओके टैक्स, हाँ टैक्स विषय कहूँ तुमको सर्टकट कही कल। टैक्स आम केमती पिले देथो? हैंड टू हैंड देथो नहीं? टैक्स सर्टकट तुम कौन कही? हैंड टू हैंड कही? हैंड टू हैंड कही नहीं? थैंक यू। अच्छा तो हाँ ये मुझे तुमको आउ गोटे जिन कहना चाहूँगी, टिके डिस्कसन भी करदेवा चाहूँगी पॉलिटा, जेहेतु आम पॉलिटर टॉपिक भी पलि आसला। काली भी जोटा पढ़े टिके रिविजन कर दूसरी स्पीड समस्त आंसर दो। अच्छा आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत क्यों अमेंडमेंट? पंचायत राज क्यों अमेंडमेंट? पंचायत राज क्यों अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट। ओके मुझे तुमको क्वेश्चन कर पिले जे ड्यूरेशन टा कौन दिए? ड्यूरेशन पंचायत ड्यूरेशन टा क्यों आर्टिकल? आर्टिकल इज इंपोर्टेंट ई। थैंक यू। अच्छा तुमरो स्टेट फाइनेंस कमिशन, स्टेट फाइनेंस कमिशन को आर्टिकल? आई थैंक यू। अच्छा ऑडिटर, ऑडिट ऑडिटर कोड आसुची? जे थैंक यू। अच्छा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो टेन्यू केते वर्ष? टर्म बा टेन्यू केते वर्ष? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। अच्छा पंचायत इलेक्शन को किए कंडक्ट करती? पंचायत इलेक्शन को किए कंडक्ट करती? इलेक्शन कमिशन और किसे? स्टेट इलेक्शन कमिशन। थैंक यू। अच्छा मुझे कहे तुमरो पंचायत इलेक्शन टा क्यों माने क्यों आर्टिकल आसुची? पंचायत इलेक्शन टा, पंचायत इलेक्शन टा को आर्टिकल? 243 के। ओके 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 ओके। अच्छा तो आज पॉलिटर को टॉपिक तुम मान देखिए। आज जो पॉलिटर जो टॉपिक थिला देखो मैं एउठु आर अर्थ मु छाड़ी दउनी, मु तुमको आ सहित अटैच करी नेबी। कहिथिल ना क्लास को डिस्कशन सहित अटैच करी नेबी तुमको। एटा 29 नंबर जे जाइछे ना? 29 नंबर जे जाइछे। अच्छा आज टॉपिक कौन कौन थिला? तीन टा टॉपिक थिला। गोटे थिला अटॉर्नी जनरल, तापर थिला होछि किसे? एडवोकेट जनरल, और थिला वाइस प्रेसिडेंट। ओके देखो 5 मिनट भितर पूरा 5 मिनट भितर पूरा डिस्कशन हो। देखो केते स्पीड रे और केते देखो ए जो माइंड मैप भला नोट दउछि आदर तुमको बेनिफिट किछ होछि? आदर किछ बेनिफिट पाउछो माइंड मैप नोट रे? देखो देखो ए नोट भी तुम मानू दे देबी जोटा कि ये करछि। आटो देखो मु क्लास परे परे जो माने आदित्य एकेडमी रो रैपिड फायर बैच जॉइन करछो बा प्री प्लस में जॉइन करछो, आराम से सहित समस्त पीडीएफ सहित नोट मध्ये पाइजिवो जोटा कि मु अपलोड कर दूछु। देखो विशेषकर पॉलिट दौर आउ ट्राए कर इकोनोमी टू दे देवा कहीं टे टाइम होनी एत सारा जिन क्वेश्चन बनई गोटे दिन में सब जिन कला। चलो अच्छा अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल? अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल? क्विक स्पीड रे अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल?
76। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कही ओके। अच्छा अटॉर्नी जनरल को राइट्स अच्छी कि राइट टू वोट इन पार्लियामेंट? राइट्स अच्छी कि राइट टू वोट इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट रे वोट देवार राइट्स अच्छी कि मन को राइट टू वोट पावर नहीं, बट दे हैव राइट टू स्पीक एंड हाँ दे हैव राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेशन से स्पीक पर दे परिबे और पार्टिसिपेट करि परिबे। अच्छा ताको क्वालिफिकेशन टा कहा सहित समान? तुमर भाई माने अटॉर्नी जनरल क्वालिफिकेशन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सहित समान। अच्छा टेन्यू केते वर्ष? टेन्यू केते वर्ष? नो फिक्स कौनसी निर्दिष्ट समय मान पई न थाए। आंकु किए रिमूवल करंती न अटॉर्नी जनरल को किए रिमूवल करिवे? प्रेसिडेंट एनी टाइम किसी आवश्यकता नहीं। ओके अब मन रख एंजॉय ऑल द प्रिविलेज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट गोटे पार्लियामेंट मेंबर जहाँ भी किसी एंजॉय करुच्ची ये करें। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने किए थाए? अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने किए थाए? सॉलिसिटर जनरल। अच्छा जमती अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर फॉर द सेंटर, सेमती स्टेट लेवल किए था? सेमती स्टेट लेवल किए था? एडवोकेट जनरल। अच्छा एडवोकेट जनरल रो आर्टिकल केते? एडवोकेट जनरल आर्टिकल केते? अच्छा ताले अटॉर्नी जनरल के थिला? अटॉर्नी जनरल के थिला बिले 76 आउ सॉलिसिटर जनरल हला 165। अच्छा सॉलिसिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करंती? सॉलिसिटर जनरल को किए अपॉइंटमेंट करंती? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते। अच्छा भाइस प्रेसिडेंट भी तुम इंपोर्टां टपिक कही। अच्छा भाइस प्रेसिडेंट आम क्यों कंट्री बोर्ड कर? भाइस प्रेसिडेंट आम क्यों कंट्री बोर्ड कर? भाइस प्रेसिडेंट यूएस रु बोर्ड कर। भाइस प्रेसिडेंट क्यों पार्ट अंडर आसुची बिले? भाइस प्रेसिडेंट क्यों पार्ट अंडर आसुची? पार्ट बी। थैंक यू। अच्छा मु कहया कथा हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए से? प्रेसिडेंट। ओके अब मन कह ओके भाइस प्रेसिडेंट जी हेबे से राज्यसभा रण एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हेबे। अच्छा मोर कहवा कथा जे भाइस प्रेसिडेंट करो को अपॉइंटमेंट किए करते? भाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट किए करते? सॉरी अपॉइंटमेंट को सॉरी माने ओर्थ की सॉरी ओर्थ 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 की देती प्रेसिडेंट। अच्छा भाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन हुए, भाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज रे को माने भाग नियंती? इलेक्टोरल कॉलेज रो को माने भाग नियंती? मन रखियो ये स्टेटमेंट रखियो ऑल मेंबर से इलेक्टेड होंतु बा नॉमिनेटेड होंतु, से इलेक्टेड होंतु बा नॉमिनेटेड मेंबर होंतु ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यदि क्वेश्चन आसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, यस और नो? नो। अच्छा 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 नेक्स्ट पॉइंट को छिबा। ओर्थ गला 10 5 वर्ष गला रिमूवल भाइस प्रेसिडेंट को जो रिमूवल करा जिवो इफेक्टिव मेजॉरिटी रे 14 दिन पूर्व नोटिस देगी करा जाय। किछि इंपोर्टेंट पॉइंट आसुछि जेतेबेले भाइस प्रेसिडेंट वैकेंसी थिबे सपोज मोर क्वेश्चन की सुनो ध्यान देके सुनो भाइस प्रेसिडेंट नाहंती से समय प्रेसिडेंट तांको रेजिग्नेशन दबाउ चाहउछन देबे कहा? कारण भाई प्रेसिडेंट क्या देती? प्रेसिडेंट क्या देती? वाइस प्रेसिडेंट जानते वाइस प्रेसिडेंट नहांती कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके अच्छा मुझे क्वेश्चन करे जे वाइस प्रेसिडेंट इज प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? वाइस प्रेसिडेंट इज प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट रो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करि परिबे यस और नो? नो वाइस प्रेसिडेंट केबे भी करि परिबे नहीं। अच्छा सपोज मोर क्वेश्चन होछि पहिले सपोज जे कौन कहल ना स्पीकर नहांती डेप्यूटी स्पीकर भी नहांती लोकसभा से समय किए तुमको हाउस को कंटिन्यू करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा किए से? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। इटा स्पीकर ऑफ द राज्यसभा बा तुम मानकर वाइस प्रेसिडेंट आसीबे इटा से डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। देख लो माइंड में ऊपर केते शीघ्र हम क्लियर कर देले डिस्कशन टू द पॉइंट रे। हां क्वेश्चन नंबर 30 नंबर 30 नंबर गोटे साइड रे देछि माउंटेन गोटे साइड रे देछि माउंटेन रेंज गोटे साइड रे देछि माउंटेन आ गोटे साइड रे देछि माउंटेन रेंज। ओके को आंसर कोन आसो? आंसर कोन करछो? बनिहाल पास जोजिला पास बारालाचा पास तो एटा को माउंटेन रे रहउछि एटा होछि इंपोर्टेंट मन रखियो ए हवान। ओके जेमती बनिहाल पास पीर पंजल रेंज अछि। ओके तापर आसिला जोजिला पास जस्कर रेंज अछि। ओके बारालाचा पास कोड अछि ना एटा को मन रखियो ग्रेटर हिमालय अछि। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा जोटा कि ए टाइप रो क्वेश्चन तुम मानको एग्जाम रे देखिया को मिलिबो।
चलो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर को जा। क्वेश्चन नंबर 31 को जा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कौन कही? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट विषय कौन? क्वेश्चन नंबर 31 नंबर को जल्दी। कि पूरा काली तो पढ़ी और 7th अमेंडमेंट का विषय कौन? पंचायत राज विषय तर ए हम आंसर। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 32 स्टेट इलेक्शन कमिशन। देखो मोर कहवा कथा पिले जो क्वेश्चन को डिजाइन केमती कराई बुझिपार तो आमे जेमती रिवीजन करूछे सेया को नेकिरी आमे क्वेश्चन बनीछे। आर अर्थ दीटा प्लस पॉइंट लाभ होला। रिवीजन हे गला से टाइप रे क्वेश्चन भी हे गला। तार तो पीवाई क्यू भी जो क्वेश्चन सब पीवाई क्यू जोटा कि तुमको आउरी इजी करेला। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। हाँ 32 सॉरी। हाँ, तो 32 नंबर स्टेट इलेक्शन कमिशन रे पंचायत इलेक्शन टा कोडा ए एटा कहि सच्ची हम डिस्कशन करि सच्ची। ओके। सी रे कोन अछि बेले सी 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 रे का विषय कहिछि? सी रे का विषय कहिछि? फाइनान्स विषय सी कहिछि। नगर पंचायत थैंक यू। अच्छा आई का विषय कहिछि? आई कोन? आई का विषय? फाइनान्स थैंक यू। डी का विषय कहिछि? डी का विषय कहिछि? रिजर्वेशन। मन पूरा दिमाग को पूरा ए टाइम रे पूरा रॉकेट भला दौड़। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। आ तुमको तो डर लगे कहीं पढ़ा सरची पूरा सब तक ठीक है। এটা आर्टिकल ठीक अच्छी 6 वर्ष 65 वर्ष पर्यंत। ओके। सुप्रीमकोर्ट विचार सहित समान तो सब कही सारी क्वेश्चन नंबर डी हम आंसर 33। 33 पर कौन आसला? 34। 34 क्वासी जुडिशियल फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डज द इलेक्शन कमिशन हैव क्वासी जुडिशियल फंक्शन जोटा कि ए टाइप रे क्वेश्चन गत वर्ष यूपीएससी रे पचारतला। ओके। अच्छा प्रथम कथा आसुचे जे देखो जे ये क्वासी जुडिशियरी अर्थ कौन कहल? जुडिशियरी काम होची जेमती गोटे जजमेंट करबा ये होची सही बडी जे इश्यूइंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम जानि छी इलेक्शन कमिशन कोड ऑफ कंडक्ट कथा कहजंती। अच्छा तापर आसला इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी तो এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক ଅଛି। ओके। তারপর আসলা সংসদ সদস্য এবং অঙ্ক অযোগ্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিଙ୍କୁ পরামর্শ দেওয়া যাকে ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ডিসকোয়ালিফিকেশন অফ द মেম্बर অফ द পার্লামেंट को विषय कहना যেটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক ଅଛି যেটা অল द এভব ଆମେ କହିପାରିବା आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट का विषय कौन? पॉलिस विषय कौन 35 नंबर। ओके। देखो इकोनॉमी रे तुम्हें देखियो गत वर्ष आई थिंक बोधे कॉफी विषय क्वेश्चन आसला। मुझे बार बार ए टाइप क्वेश्चन पचारुची जेमति कॉटन पल्सेस कॉफी टी एटा सब मन रखियो कहीं ना आ ऊपर क्वेश्चन आसुची। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड एटा संपूर्ण रूप ठीक अछि। वर्ल्ड रो 25% पल्सेस प्रोडक्शन करछे। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। मन कि संपूर्ण रूप भूल हम कहीं मध्य प्रदेश हम आंसर। मध्य प्रदेश हम आंसर तर ओनली वन ऑफ आंसर। क्वेश्चन नंबर जी नेक्स्ट पॉइंट है 60 36 सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन को आसना ना कॉटन विषय। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जोटा कि प्रथम पॉइंट संपूर्ण ठीक अच्छी। ओडिशा एंड तमिलनाडु आर नॉट नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग द कॉटन इन इंडिया संपूर्ण रूप भूल अच्छी। ओके तो ये आंसर क्या हम ए हम आंसर। ए हम आंसर 36 नंबर। 36 किए आस 37। 37 क्या विषय कौन? आर्टिकल 21 22 विषय कौन जे अनुଯାୟୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ? এটা সি সমস্ত পরিস্থিতিরে বা রাইট টু বেল ইন অল মানে কন্ডিশন সমস্ত কন্ডিশনে তাকে বেল দিয়াଯିବ এটা কোଉଠି ତାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଯେହେତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହବ ମାନେ ତ ବେଲ ଦିଆଯିବ। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38। 38 এটা এই क्वेश्चन ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଠିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ଯୋଉଟା କି ଗତ ବର୍ଷ क्वेश्चन ବି ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ବିଷୟରେ। क्वेश्चन नंबर 38 ଟା सी हो आंसर ମାନେ 1 ଆଉ 3।
तो ଏଠି କାହିଁକି ଭୁଲ ଏକ ଠିକ ଅଛି ଦୁଇ ବି ସରି ତିନି ବି ଠିକ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଲେଖିଲା ଏଭ୍ରି ଫ୍ରାଇଡେ ଇଜ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଫର ଡିସ୍କସନ ଅଫ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍। ଏଭ୍ରି ଫ୍ରାଇଡେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାଇଡେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଡେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଭ୍ରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫ୍ରାଇଡେ। ଏଭ୍ରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫ୍ରାଇଡେ ହବ ଆନ୍ସର। ଏଠି ଏଭ୍ରି ଫ୍ରାଇଡେ ନୁହେଁ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏଭ୍ରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। ହଁ, ଏଭ୍ରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫ୍ରାଇଡେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ଜିରୋ ଆୱାର। ଜିରୋ ଆୱାର क्वेश्चन नंबर ହଁ पर्टिकुलर जीरो आवर पिले केते समय केतेବେଳେ ଥାଏ କିରେ? जीरो आवर जोटा कि तुमको କହିଛି क्लास रे जीरो आवर को समय कुआ जाए? 12टा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 39। 39 टा कौन आसीबो आंसर? ओनली ए हो आंसर। ओनली टू। अच्छा, भूल किए मते कहले पिला आ भितरु? भूलटा होची कि से ना 3 नंबरटा भूल। से जो लेखिला होची शून्य घंटा समय रे उठा जाइଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ। କିଏ କହିଲା ତମ ବାଧ୍ୟ? ନ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେବେ। तो ये एक नंबर 2 जन ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन को ଯିବ। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर पिले कौन आसिला? এটা কাହା ବିଷୟରେ କହିଛି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ତ ତୁମକୁ ସହଜ ଆଉ ମାନେ ପଲିଟି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତମକୁ ମାନେ 90% ଏଭବ ସ୍କୋର କରିବ କେବଳ ଓନ୍ଲି ପଲିଟିରେ। बी। अच्छा, प्रेसिडेंट is elected by the electoral college consisting only the elected member of both house of the parliament। इलेक्टोरल कॉलेज रे खाली पार्लियामेंट रहइबो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहइबो, दिल्ली एंड पुडुचेरी रहइबो। इठी केवल इलेक्टेड मेंबर रहइबो, नॉमिनेटेड मेंबर नो। काना प्रेसिडेंट इंपोर्टेंट, एटा ए पॉइंट ऑफ भूल। ओके, মানে এটা এটা প্রথমটা ভুল, দ্বিতীয়টা ঠিক আছে। প্রথমটা ভুল আছে, দ্বিতীয়টা ঠিক আছে। ମୁଁ উল্টা କହିଥିଲି। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर କହିଥିଲି ନା କାଲି ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ କୋଉ ଟାଇପର କ୍वेଶ୍चन ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ହିଁ ଜାଣିଯିବ। क्वेश्चन नंबर କୋଣଟା କହିଲ 41 नंबरଟା। क्वेश्चन नंबर 41 सी। थैंक यू। से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक पॉलिसी आर करेक्ट। तांका भितर सर्वजनीन नीति विषय रे निम्नलिखित केउं विवृत्तिटी ठीक? केवल एई लास्ट पॉइंट ठीक नाही, बाकी ଏହା सर्वजनीन नीति सर्वदा युक्तियुक्त। ଏଟା ଭୁଲ ନା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। ତ ତୁମକୁ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ क्वेश्चन ପଚାରେ। ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ क्वेश्चन ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन से कहूँ नीति गठन गठनर केउ मॉडल सूचाई दिए जे नीति गुड़िक लोक मानकर चाहिदा एवं इच्छा इच्छा ऊपर आधारित। जोटा कि मैं पढ़े सिस्टम्स मॉडल कहनी काली, जोटा कि थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34। 34टा पिला कौन आसला? 34टा जोटा एटा गत वर्ष क्वेश्चन टा डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। एटा पूर्व वर्ष क्वेश्चन टा ओपीएस टा। एटा ए हब आंसर। ए हब आंसर। ओके, ଆସିଲା 44 ଆଉ 45। ଏ ଦୁଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି, ଆକୁ ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିଦବ। 44 ହଉଛି ଡଗ, 45 ହଉଛି ବଲ୍। 44 ହଉଛି ଡଗ, 45 ହଉଛି ବଲ୍। ଆଚ୍ଛା, କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ମତେ କହିଲ? ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ ସରିନି, ଆହୁରି ଡିସ୍କସନ ଅଛି। ତ ସରି ରହିଯିବନି, ଆହୁରି ତମକୁ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି। କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କୁହ। କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା? 40ଟା ଠିକ କଲା, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। 29 ठीक, 25टा ठीक, 40टा ठीक, 34टा ठीक, 38टा ठीक, 35, 41टा ठीक, 32टा ठीक। ଆଉ ତମେ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲେ। 50ଟା ମାନେ ମାନେ 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତମେ ଯଦି 41ଟା ଠିକ କରିବ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତମର ଏଇଠି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଏ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମର ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ତମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଦେବ। ମାନେ ଏଟା ତମର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଭିଜନରେ ତମକୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ କେମିତି ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଦଉଛି, ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଲରେଡି ପିଡିଏଫ ରାପିଡ ଫାୟାରରେ ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ପଢିଲ, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ क्वेश्चन ଆଣିଲି। से क्वेश्चन डिस्कशन कले, से टॉपिक को भी आम डिस्कशन कले। ओके, ता सहित कौन है रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, हैंडसेट भी है, आउ आमको से कॉन्फिडेंस भी आसला। सब क्वेश्चन सेट फोटो मु काली ही कर दे, से गोटा मिस्टेक रे डिलीट हो गला सेति। ओके, अच्छा, तो आउ का डाउट किसी अच्छी कि मन रख। आसंता काली मु गोटे चाहूची फुल लेंथ टेस्ट गोटे दवा।
फुल लेंथ फुल लेंथ टेस्ट दवा मैंने सीसाट रे गोटे दवा फुल लेंथ GS1 रो भी दवा और जहाँ डिस्कशन इवनिंग रखा काली आउ किसी टार्गेट देविनी काली आउ किसी टार्गेट देविनी काली 100टा क्वेश्चन मु देबी माने को टाइम टेबल अनुसार ना ओपीएससी रो टाइम टेबल अनुसार ओपीएससी रो टाइम टेबल अनुसार मु तुमको क्वेश्चन देबी और सेई टाइम रे तुमन करिया पड़िबो GS1 रो जो टाइम से टाइम रे GS2 रो जो टाइम रे से टाइम रे तुमने करियो तार अर्थ तुमको सेई वे रे ही पढ़िबार अछि ମାନେ ଯୋଉ 9ଟା 30 ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଠିକ ତୁମମାନଙ୍କର GS1 ଟା ଯିବ ଯେମିତି ତୁମର 1:30 ରେ ଅଛି ସିସାଟ ପେପର ଠିକ ସେତେବେଳେ ସିସାଟ ପେପର ଯିବ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାଲି ଦେଖିବା କୋଉମାନେ କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛ କାଲି କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ କାଲି ହଉଛି 100 ବାଲା ଦିଟା ଏକ୍ସ ପୁରା ରେଡି ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି ଦେବିନି କାହିଁକିନା କାଲି ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବା ତମ ଡ୍ୟୁଟି କାଲି ଓଭରାଲି ପଢିବ ଓଭରାଲି ପଢିବ ଓକେ इवनिंग रे श्योर 100टा क्वेश्चन आज जमी डिस्कसन कली सेमती डिस्कसन करी ओके इवनिंग जमी 7:30 କରିବା था सेमती ओके थैंक यू